मेहनत लगती है। ये जो हमारा मन है, जब पढ़ने बैठते हैं तो खेलों की तरफ जाता है, जब खेलने लगते हैं तो लगता है मेरे तो पढ़ाई इतनी सारी रह गई है, वहां पर भागूं। यानी हम जो भी काम कर रहे होते हैं, मन वहां ना लगकर अलग अलग जगह भागता है। उसको एक जगह रोक करके फोकस से उस काम को करने में मेहनत लगती है। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पढ़ने में, सीखने में मेहनत लगती है, पर वो शारीरिक नहीं लगती। शरीर से मेहनत थोड़ा करते हैं, वो तो चेयर पे बैठे हैं या खड़े हैं, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है अपने मन को चारों तरफ से पकड़कर एक ही जगह लगाना। इसमें मेहनत है कि नहीं है? भागता है ना मन इधर उधर। किस देखिए, मन का भागना एक सामान्य घटना है हमारे जीवन की। सभी का मन भागता है, मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। आप में से गीता किस किसने सुनी है, जिसमें कृष्ण जी है, युद्ध के मैदान में अर्जुन को कुछ बता रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं? ज्यादातर सबने सुनी है या टीवी में देखी है ना? उसमें प्रॉब्लम क्या है अर्जुन की, बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड। यानी लड़ाई के मैदान में लड़ाई करने के लिए घर से तैयार होकर आए हथियार लेकर, है ना? जैसे हम घर से बैग लेकर पढ़ने के लिए आते हैं, बैठते हैं और उसके बाद हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। अर्जुन लड़ने के लिए आया है, लेकिन अब कह रहा है कृष्ण जी से मैं नहीं लड़ूंगा, और अर्जुन अब कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा। उसका मन इधर उधर भाग रहा है। कृष्ण कह रहे हैं लड़, वो कह रहा है नहीं। तरह तरह के लॉजिक दे रहा है। और फिर वो अर्जुन कृष्ण से कह रहा है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलभद्रम तस्य हम निग्रह मनवे वायु रिव स दुष्कृतम। संस्कृत में है, किसी को समझ आया? मुझे सोचो आपको समझ नहीं आया, मुझे याद करने में कितना टाइम लगा होगा। चंचलम ही मनः कृष्ण, जो हमने सबसे पहले पहचाना कि हमारी मेहनत कहां लग रही है, इस चंचल मन को इकट्ठा करने में ही हमारी मेहनत लग रही है। और अर्जुन आज से इतने साल पहले इतना बड़ा योद्धा, जो तैयार ही सारी उम्र प्रैक्टिस करके लड़ने के लिए हुआ है, लड़ाई के मैदान में जाके कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा। उसके मन में ना लड़ने के 1000 बातें आ रही हैं, और वो कह रहा है चंचलम ही मन, हमारा मन बहुत ही चंचल है। कितना चंचल है? वायु रिव स दुष्कृतम, हवा में उछलकर हवा को पकड़ना, क्या ये पॉसिबल है? किसको लगता है हवा में उछल के हम हवा को पकड़ लेंगे? पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हमें हमारे मन को पकड़ना पॉसिबल नहीं है। ये अर्जुन की समस्या है। कृष्ण, चूंकि कुछ लोग भगवान भी कहते हैं, तो जब भगवान इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि असंशय महाबाहो, महाबाहो मतलब ताकतवर भुजाओं वाले अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन का निग्रह करना बहुत ही दुष्कर्म है, बहुत ही मुश्किल है मन को पकड़ना। तो आपके साथ ये हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे आप सब यहां पर आए हैं कुछ सुनने के लिए, मेरी तरफ ध्यान देने के लिए, उसके बावजूद पीछे बैठे हुए कुछ बच्चों का मन इधर उधर भाग रहा है, वो बोर होना शुरू हो गए, आपस में कोहनियां मारना शुरू हो गए। हम थोड़ी सी भी देर फोकस होकर के किसी काम को नहीं कर पाते हैं, है ना? तो भगवान ही इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। पहले तो मान लिया कि मन चंचल है और रहेगा, फिर सॉल्यूशन दे रहे हैं। अभ्यासेन तू कौन्तेय, कुंती के पुत्र अर्जुन, अभ्यास करो। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, वैराग्य के साथ आप इसको कंट्रोल कर लोगे। वैराग्य कैसे करें? सब कुछ छोड़ दें, वन में निकल जाए, वैराग्य हो गया हमें हर चीज से। वैराग्य का मतलब छोड़ देना। पर उससे पहले उन्होंने क्या कहा? अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास करो।
मन भागेगा, बार बार उसे एक जगह लगाने का अभ्यास करो, बट उसके रिजल्ट के साथ, यानी जो भी आप काम कर रहे हो इसके रिजल्ट के साथ अपने आप को अटैच मत करो। सुबह से शाम तक एक ही इक्वेशन को सॉल्व करते करते दिन निकल गया, इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई, तो शाम को हमारी क्या हालत होती है? फेंको बुक को, डिप्रेशन में आ जाते हैं, मुझसे नहीं होगा। ये बहुत साधारण सी बात है। हमारा जो दिमाग है ना, इसकी जो सोचने समझने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, असीम है, उसका कोई एंड नहीं है, इतनी है। पर हम उतना अपने दिमाग से काम लेते नहीं है, या लेते हैं? कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपकी जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, बताएं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते? कोई भी अपनी प्रॉब्लम सोचे सुबह से शाम तक कि मुझे सारा दिन ये सारी दिक्कत आती हैं, मैं इनको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। कोई भी प्रॉब्लम बताएं, सोचकर बताएं, उसका रिजल्ट आपको पता नहीं होना चाहिए, उसको आप नहीं कर पा सकते हो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम, सारा दिन सोचना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं निकलेगी जिसका सॉल्यूशन आपको पता ना हो। ये बात दूसरी है कि आप उसके सॉल्यूशन को करना नहीं चाहते। हमें प्रॉब्लम के साथ मजा आता है, प्रॉब्लम और मेहनत और कष्ट के साथ जीने का हम आनंद लेते हैं, इसलिए उसके जो अवेलेबल हमें मालूम होने वाले सॉल्यूशन है ना, उनको भी अपनाते नहीं है। सोच करके मुझे बताइए, यानी हम सबको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम है, बैक ऑफ माइंड में हर चीज का सॉल्यूशन होता है। कोई भी प्रॉब्लम अकेली नहीं आती, अपने साथ 10 सॉल्यूशन लेकर के आती है। पर हम कौन सा वाला चुनते हैं? जिसमें सबसे कम मेहनत होती है, जिसमें सबसे कम कष्ट होता है, जिसमें हमारा आराम बना रहे। हम हर प्रॉब्लम का वो वाला सॉल्यूशन उठाते हैं। करते हैं कि नहीं करते? बिल गेट्स का नाम सुना है? बिल गेट्स ने एक बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन उनके सामने आ गई, जिसको सॉल्व करने में बहुत मेहनत लगती थी। उन्होंने कहा इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बड़ा मुश्किल टास्क है। उन्होंने अपनी कंपनी के सबसे आलसी लोगों को आइडेंटिफाई किया, सबसे आलसी वर्करों को ढूंढा, और वो सबसे टफ वाली इक्वेशन उनको दे दी। उन आलसी लोगों ने उसको सॉल्व करने का सबसे आरामदायक तरीका निकाल लिया, क्योंकि आलसी लोग अंदर से आलसी होते हैं। कितना भी मुश्किल काम हो, वो उसको करने का आसान सा तरीका निकाल लेते हैं ना। तो अगर हमारा मन सबसे सस्ता, सबसे हल्का, सबसे आरामदायक सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो याद रखो आप बिल गेट्स की उस कोर टीम का हिस्सा है जो हर मुश्किल प्रॉब्लम का आसान सा सॉल्यूशन निकाल लेती है, जो मेहनत से, इनोवेशन से, नए नए आइडिया से, नए नए एक्सपेरिमेंट से काम करते हैं, नई इक्वेशंस बनाते हैं, वो हमेशा ही आगे होते हैं, वो हमेशा लीड करते हैं अपनी क्लास को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को और इस पूरे यूनिवर्स को। कितने लोगों को पता है 1500 सन में सबसे रिच आदमी कौन था? किसी को नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह मालूम होगा कि 1500 के अंदर अकबर थे, तुलसीदास थे, बहुत सारे ऐसे और बड़े बड़े लोग थे, उनमें से कोई भी रिच नहीं था। सब कौन थे? जीनियस थे। किसके? अपने सब्जेक्ट के। हम यहां सीखने के लिए आते हैं, जैसे पहला सबने माना
कि हम सीखने के लिए आ रहे हैं। तो कोई मुझे बता सकता है पिछले 2 महीने में उसने ऐसा क्या सीखा जो उसकी लाइफ में ये आज इस मंच से ये बोलने के लिए है कि हाँ मैंने ये सीखा। किसी ने कुछ सीखा पिछले 2 महीने में? कोई नई चीज या कोई पुरानी चीज इंप्रूव की हो? किसी ने की है पुरानी चीज इंप्रूव? मैं पहले बास्केटबॉल खेलता था, 10 मीटर से बास्केट करता था, अब मैं 20 मीटर से करने लगा हूं। कोई ऐसा बच्चा? पहले मैं पोयम लिखता था, तुकबंदी अच्छी नहीं होती थी, अब मैंने अच्छी तुकबंदी करनी सीख ली है। पहले मैं ड्राइंग बनाता था, मैं डिस्टेंस नहीं शो कर पाता था, बड़ी छोटी कौन सी चीज आगे पीछे वो नहीं दिखा पाता था, अब मैंने वो करना सीख लिया है। मुझे डायमेंशंस बनाने आ गए हैं, ह्यूमन फिगर बनानी आ गई है। कोई बच्चा? टूटी फूटी चीजों से पहले मैं सामान नहीं बना पाता था, अब मैंने कई सारी टूटी फूटी चीजों से क्राफ्ट के आइटम बनाए हैं। हाँ बताइए। चाइनीज लैंग्वेज सीखी, वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए ये है डिफिकल्ट काम। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ ना कुछ हम रोज सीखते हैं बट उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कॉन्शियसली सीखने को सीखना कहा जाता है। जो ऐसे ही क्लास में हम रोज नई चीजें सीख रहे हैं, रास्ते में जाते हुए हम सीखते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड रहना है, हॉर्न बजना है तो बिना पीछे देखे साइड में होना है, क्योंकि जितनी देर में पीछे देखेंगे टकरा जाएंगे। किसी ने हॉर्न बजाया तो हमें उसे साइड देनी है। यह हम चलते चलते सीखते हैं। घर में एंटर किया, शूज निकाले तो ऐसे ऐसे नहीं फेंकना है, उठा करके साइड में रखना है, सॉक्स को प्रॉपरली ट्रीट करना है। बाथरूम से निकले टॉवेल को फेंकना नहीं है, उसको प्रॉपर उसकी जगह पर रखना है। या तो हम सीख ले, या जो हमें सिखाने वाले हैं वो हमारा कान पकड़ के सिखाएंगे, है ना। अगर हम कॉन्शियसली चीजों को सीखते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रोग्रेस। क्या करते हैं? प्रोग्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? उन्नति। उन्नति कहते हैं, प्रगति। वेरी गुड। कोई बता सकता है 7th क्लास से 8th क्लास के 15 डेज में हमारी लाइफ में क्या नया एक्सपीरियंस आया पिछले 15 दिनों में? सिलेबस के अलावा। सिलेबस तो देखो हर साल चेंज होगा, डेस्क बदल गया, क्लास बदल गई, ये सब चीजें अलग है। सोच बदल गई, अब हम 1 साल और बड़े हो गए, सोचने समझने की क्षमता और थोड़ी सी बढ़ गई। स्पोर्ट्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? जितने भी बच्चों ने हाथ उठाए हैं वो बता सकते हैं कि मेजॉरिटी में कौन सा गेम आप प्ले करते हैं, किस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। फुटबॉल कौन खेलता है? फुटबॉल कौन खेलता है? खड़े होने जरा अपनी जगह पर। 1 2, अभी तो इतने सारे हाथ उठे थे। 3 4, वेरी गुड, बैठ जाइए। फुटबॉल की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम कौन सी है? वर्ल्ड की बोला है। मैंने सुना है ब्राजील है, अर्जेंटीना है, स्पेन है, फ्रांस है, ये सब वर्ल्ड की टॉप टीम्स में आते हैं, है ना। एक बार अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में फाइनल था। दोनों टीमों ने पूरे साल बहुत मेहनत की, जैसे आप लोग भी करते होंगे स्पोर्ट्स में, जैसे हम सारे साल पढ़ते हैं और एक दिन फाइनल एग्जाम के लिए खड़े हो जाते हैं, वो भी हमारा टेस्ट है ना। अर्जेंटीना और ब्राजील
फाइनल में एंटर होते हैं, स्टेडियम में आ गए, बहुत जोश में है, और फुटबॉल बहुत पॉपुलर गेम है, स्टेडियम में लाखों लोग भरे हुए होते हैं, स्टेडियम की जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा, क्योंकि स्टेज में भी लोग खड़े हुए होते हैं। इतने लोग पूरी टीम को चीयर कर रहे हैं, और 90 मिनट के गेम में दोनों ही टीमें बहुत मेहनत से खेल रही हैं, बहुत मेहनत से खेल रही हैं, लेकिन कोई एक भी गोल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने फील्ड से दोनों गोल पोस्ट हटा दिए थे। आप फुटबॉल खेल रहे हैं और गोल पोस्ट ही नहीं है, तो आप गोल कैसे करेंगे? क्या कोई गोल अचीव कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। 90 मिनट के गेम के लिए अगर गोल इतना इंपॉर्टेंट है, तो सोचो हमारी लाइफ के लिए गोल, टारगेट, उद्देश्य कितना इंपॉर्टेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई ऐसे ग्रुप ऑफ बच्चे या कोई ऐसा बच्चा इंडिविजुअल है जिसने अपनी लाइफ का कोई गोल सेट किया है, या कोई गोल सेट करने के विषय में सोच रहा है, या कोई गोल सेट करने के बारे में जानता है? यस। बिजनेसमैन एक बहुत वाइड रेंज है। एक दातुन बेचने वाला बिजनेसमैन है, और एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी का ऑनर भी एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन, बट स्पेसिफिकली किस चीज का बिजनेस? एआई, सॉफ्टवेयर। कितने बच्चे हैं इस समय क्लास में? 200। 200 में से किसी एक बच्चे ने अपना गोल डिसाइड किया है। जल्दी जल्दी दो बातें हम डिसाइड करने का प्रयास करेंगे। आप सब अपनी क्लास से रूटीन की पढ़ाई छोड़ करके यहां पर आए हैं, यहां बैठे हैं। कंडीशन इधर देखिए, ध्यान दीजिए इधर। सिर्फ 2 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, जो आपके बेनिफिट के लिए है, जो सिर्फ आपके कंट्रोल में है। कोई और उसको कंट्रोल कर नहीं सकता, किसी की इतनी ताकत नहीं है जो आपको कंट्रोल कर सके। कोई कर सकता है कंट्रोल? कोई भी नहीं कर सकता। कोई थोड़ी देर के लिए डरा के बिठा तो जरूर सकता है, बट ही कैन नॉट कंट्रोल, है ना? तो हमें कंट्रोल कौन करता है? हमारा खुद का मन। मेरा मन करेगा तो मैं इस काम को ठीक से करूंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे करा नहीं सकती। करा सकती है? कोई नहीं करा सकता। कोई है ऐसा जो रात दिन मुझे पढ़ाए और एग्जाम में पास करा के दिखा दे? कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? सिर्फ मैं खुद। अपनी प्रोग्रेस को करने वाले हैं हम खुद, और अपनी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं हम खुद। कोई और कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। आप ये इमेजिन करो कि हमारी लाइफ एक फिल्म है, उस फिल्म के लीडिंग कैरेक्टर हम हैं, और सबसे बड़ी बात कि उसके राइटर भी हम हैं। हम अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। और स्पेशली आज जो हम यहां बैठे हैं, तो ये अनायास नहीं बैठे, अचानक नहीं बैठे हैं कि आए जी कोई आया और हमें यहां पर बिठा लिया। मुझे किसी इंट्यूशन से आपके पास भेजा गया है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए कि यू आर द ऑनर ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ के लेखक आप हैं, अपनी लाइफ के आर्टिस्ट आप हैं, अपनी लाइफ के ओवरऑल हीरो आप खुद हैं। कोई और आपकी प्रगति को कभी नहीं रोक सकता। आप कोई टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, अपने सबसे ऑनेस्ट हेल्पर अपने टीचर्स के साथ कीजिए। कोई भी आपको आपके टारगेट, बने हुए टारगेट को मना नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, इनफैक्ट रिवर्स करेंगे। क्या? आपकी हेल्प करेंगे। कैसे आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो? सारी दुनिया उसको पूरा कराने के लिए आपकी सहायक बनेगी।
जब भी आपने कोई काम करने के लिए संकल्प लिया, पूरी प्रकृति उसको पूरा करने के लिए एटमॉस्फेयर बनाना शुरू करेगी, संभावना पैदा करना शुरू करेगी। एक छोटी कहानी के साथ अपने वक्तव्य को खत्म करता हूं। एक चिड़िया समुद्र के किनारे रहती है और उस चिड़िया के अंडे समुद्र की लहर आकर के समुद्र के अंदर ले जाती है। छोटी सी चिड़िया डिसाइड करती है मैं अपने अंडे वापस लूंगी, और वो अपनी चोंच में पानी भरकर समुद्र को सुखाने का प्रयास करती है। छोटी सी चिड़िया, अताश बड़ा सागर, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसका उद्देश्य समुद्र को सुखाना नहीं, उसका उद्देश्य समुद्र से अपने अंडे वापस लेना है। यही है ना? छोटी सी चिड़िया चोंच से पानी लेकर बाहर, छोटी सी चिड़िया चौक से पानी लेकर बाहर। इस एक्टिविटी से क्या जिंदगी में कभी समुद्र सूख पाएगा? क्या चिड़िया को कभी अंडे मिल पाएंगे? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि जब आप दृढ़ संकल्प से किसी काम को करना शुरू करते हैं तो पूरी सृष्टि उस काम को पूरा करने के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। चिड़िया को, छोटी सी चिड़िया का मन रखने के लिए जंगल की कुछ और चिड़ियाएं उसका साथ देने लगी। उन्हें मालूम है समुद्र कभी नहीं सूखेगा, इसको अंडे कभी नहीं मिलेंगे, इसको दुख ना हो, तो उसकी एफर्ट को अप्रिशिएट करने लगे। धीरे धीरे बात जंगल में फैली। जिसने भी सुना वो उस चिड़िया का मन रखने के लिए उसके उस प्रयास में सहायता करने लगा। चिड़ियाओं के राजा है गरुड़, जो विष्णु जी की सवारी है। गरुड़ को बात पे लगी, पता लगी समुद्र के किनारे एक छोटी सी चिड़िया अपने अंडे निकालने के लिए समुद्र का सुखाने का प्रयास कर रही है। गरुड़ जी क्योंकि राजा है, प्रजा का साथ देने के लिए वो भी नीचे आकर उसकी हेल्प करने लगे। भगवान विष्णु को किसी काम के लिए कहीं जाने के लिए गरुड़ की आवश्यकता पड़ी। गरुड़ पता लगाया कहाँ है? गरुड़ समुद्र में चिड़िया की हेल्प कर रहा है पृथ्वी पे। भगवान गरुड़ के पास आए, चलो। गरुड़ ने कहा मैं पहले अपनी चिड़िया का मन रखने के लिए जिस काम को करने का प्रयास कर रहा हूं पहले उसे करूंगा, उसके बाद आऊंगा। भगवान को जल्दी थी। भगवान ने कहा समुद्र मैं तुझे सुखा दूंगा वरना इस चिड़िया के अंडे वापस कर। पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ? समुद्र ने अंडे वापस किए। एक छोटी सी चिड़िया ने संकल्प लिया और पूरी सृष्टि ने उसके उस काम को पूरा करने में उसे सहायता की। अगर मैं ये प्रयास करता हूं कि लास्ट ईयर 7th क्लास में मेरे 90% मार्क्स आए थे, 80% आए थे, 60% आए थे, इस बार मैं 15% की ग्रोथ लूंगा, ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? जैसे ही मैं ये सब संकल्प लूंगा, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करूंगा, वो मुझे पढ़ाई करते हुए डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टीचर डिफिकल्ट पूछेंगे, आपको कोई डिफिकल्ट लग रही है कोई चीज, तो मैं उसकी सहायता करता हूं। जैसे ही आप पढ़ने के लिए संकल्पित होंगे पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा, सब आपको हेल्प करना शुरू करेंगे। हो सकता है कि आपका टारगेट सिर्फ 15% ग्रोथ हो, बट ये भी पॉसिबल है कि वो 20% हो जाए, वो 30% हो जाए। हर रोज जिस तरीके से हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारा एक्सपोजर बढ़ता है, ऐसे ही हमारे टारगेट्स भी बढ़ते जाते हैं। हम 15% से शुरू करके हो सकता है 20% की ग्रोथ लें, हो सकता है 30% की ग्रोथ लें। ये डिपेंड करता है कि आप अपने लिए हुए डिसीजन पर कितने संकल्पित हैं। एंड इफ यू आर डेडिकेटेड टू योर टारगेट, देन डिपेंड्स हाउ फार यू आर डेडिकेटेड ऑन दैट। कितनी देर तक, कितनी दूर तक आप अपने संकल्प पर स्थापित रहते हैं। देखिए ये जो आपकी उम्र है, ये वो उम्र है जो कुछ भी कर सकती है। कोहरे में कैसे चलते हैं? कोहरे में आगे का कुछ दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिखता है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और आगे का दिखता है। आज हम हो सकता है अपने जीवन की एक बहुत बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन से संकल्प लेके बड़े टारगेट बना के ऐसे टारगेट जिनको अचीव करने के लिए कुछ प्रयास किया जाए, ये नहीं छोटे छोटे से टारगेट बना लिए, बड़ा टारगेट बनाइए जिसमें शक्ति लगे, जिसमें सामर्थ्य लगे,
जिसमें प्रकृति को भी कुछ काम करने का मौका मिले, जिसको भगवान को आपके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का मौका मिले, वो संकल्प लीजिए। आपके अंदर क्षमता है, इसीलिए मेरे गुरुदेव ने आपके पास मुझे भेजा है। इस क्लास में इस समय जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ना, वो सब बहुत बड़ी चीज करने के लिए बनाए गए हैं। आप कोई छोटी चीज बनाने के लिए करने के लिए नहीं बनाए हैं। आपके अंदर भगवान ने अकूट एनर्जी भरी है, बहुत गहन संघर्ष करने के लिए आपको तैयार किया गया है। इसलिए अपने बड़े टारगेट रखें और छोटे 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 टारगेटों से उन्हें अचीव करते चले जाए। एक दिन देखेंगे आपको ये तारीख याद रखना, ये दिन याद रखना, इस रूम के अंदर बैठे हुए जो मेरी बात सुन रहे हैं और इस समय जो हमारे मन में संकल्प आ रहे हैं, इनको घर जाकर लिखना और याद रखना। आज से 20 साल बाद उस डायरी को जब आप खोल करके पढ़ेंगे तो आज आपने जो भी डिसाइड किया होगा उसमें से 99% चीजें आप अचीव कर चुके होंगे। जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। थैंक यू वेरी मच। कितने बच्चे घर जाके आज अपना टारगेट लिखेंगे? लाइफ में क्या बनना है, कितने बच्चे लिखेंगे? कितने दिनों तक हम इस बात को याद रख पाएंगे कि हमने कोई टारगेट लिखा था? बहुत अच्छे से आपने सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि मन में 50% तो ये आ ही गया होगा कि आज जाकर के अपनी जिंदगी में क्या बनना है वो लिखेंगे। कुछ लोग लिखेंगे, कुछ लोग नहीं लिखेंगे। जितने भी लोग लिखेंगे वो मेरी इस बात को आज याद रखना। मेरा ये वीडियो अपलोड होगा YouTube के ऊपर, आप उसे भी देखना, बार बार इसे सुनना कि हमें किसी ने कि जो भी बच्चा लिखेगा वो सारे बच्चे अपनी लाइफ में उसको अचीव कर लेंगे। और आप पाएंगे 20 साल बाद जब उस डायरी को आप खोल करके देखेंगे, जिन बच्चों ने लिखा था उन बच्चों ने अपनी जिंदगी के टारगेट को अचीव किया। एक बहुत बेहतर, बहुत सक्सेसफुल लाइफ वो सारे बच्चे जी रहे हैं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारे आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। जोरदार तालियों के साथ क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।